हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 45, ठीक है, जो कि बेटा हमारी क्या है, 16 तारीख की है बेटा। ठीक है, वर्कशीट नंबर 45 है, 16 तारीख की है, यानी कि फ्राइडे की। साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास की। हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा अलग से आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हमारा उत्तक वाले चैप्टर से ही नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था विभज्योतक उत्तक, जो कि पादप उत्तक था। आज हम पढ़ेंगे सरल स्थायी उत्तक के बारे में, जिसमें आज हम डिटेल में जानेंगे पैरेनकाइमा को। ठीक है, ये क्या है, सरल स्थायी उत्तक का एक प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञान क्या पूछ रहा है अपनी जिज्ञासा दीदी से कि जिज्ञासा दीदी, विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधों में क्या होता है। हमने पढ़ा था विभज्योतक उत्तक क्या करते हैं, 3 तरीके के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और लेटरल। ठीक है, तो अब इनका होता क्या है वो पढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो क्या बोल रही है वो, ज्ञान विभज्योतक उत्तक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं। तो बेटा इनमें क्या होता है, जो विभज्योतक उत्तक द्वारा कोशिकाएं बनाई जाती हैं, कुछ दिनों के बाद वो विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे क्या करती हैं, विभाजन की योग्यता खो देती हैं। मतलब देखो, विभज्योतक उत्तक कौन से होते थे, जो विभाजित होते रहते थे। उत्तक उत्तक वे वाले उत्तक जिनकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो क्या होती हैं, अपनी विभाजन की क्षमता को खो देती हैं। और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी उत्तक का निर्माण करती हैं। तो बेटा जैसे जैसे ये क्षमता खो देती हैं, तो फिर ये एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा, जिसे क्या बोला जाता है, विभेदीकरण, उसके द्वारा स्थायी उत्तकों का निर्माण करती है। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। ठीक है, तो अगर विभेदीकरण पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। मतलब देखो बेटा, विभाजन का तो इन्होंने क्या किया, अपनी क्षमता खो दी। अब क्या करेंगे, ये कुछ और काम करेंगे, तो उसके लिए इनको एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक स्थायी रूप लेना पड़ेगा, आकार लेना पड़ेगा। और वो किस प्रक्रिया द्वारा लेते हैं, ये विभेदीकरण द्वारा। ठीक है, इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए उत्तक निर्माण करती है। तो इसके कारण क्या होता है बेटा, विभेदीकरण के, एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति लेती है, अलग अलग आकार लेती है और विशिष्ट कार्य करने के लिए नए उत्तक का निर्माण करती है। और इस प्रकार पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। और इस तरीके से जो पादपों में स्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। ठीक है, स्थायी उत्तक अब 2 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से, एक तो सरल स्थायी उत्तक, ठीक है, दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। तो सरल स्थायी उत्तक जो है वह उत्तक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। ओके, और जटिल वो होता है बेटा जिसमें, जिस उत्तक में विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं। अब ऐसे समझो बेटा, तुम कुछ मतलब कि एक स्ट्रक्चर ले रहे हो, एक डिजाइन ले रहे हो मेहंदी का, तो एक में तो सिंपल बार बार वही लाइन खींच दे कोई ऐसे। ठीक है, क्या करे, कोई इस तरीके से कोई डिजाइन बना दे बार 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 बार, तो ये तो आसान है। लेकिन एक क्या हो, इधर से भी डिजाइन, इधर से भी, मतलब बहुत ज़्यादा जटिल हो जाएगा, तो अलग अलग प्रकार के डिजाइन मिक्स हो गए। तो इसी तरीके से सरल में तो क्या होता है, एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, और जटिल में क्या होती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सरल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार का होता है। अब आगे देखो, हमने पहले पढ़ा स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के प्रकार कितने हो गए, सरल और जटिल 2 प्रकार। अब सरल स्थायी उत्तक के भी 3 प्रकार हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो क्या है बेटा, हम आज पढ़ रहे हैं पैरेनकाइमा के बारे में। तो पैरेनकाइमा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं बेटा। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, यह पौधे में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, आधारीय पैकिंग का काम करते हैं। एक तरीके से मतलब कि क्या करते हैं बेटा, ये जो भी इनके चीज़, जो भी मतलब पेड़ के अंदर या पौधे के अंदर वस्तुएं होती है, उनकी एक पैकेजिंग का काम करते हैं। ये चारों तरफ से मतलब उनको भरने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब पैरेनकाइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। तो जो जड़ें होती हैं, तने होते हैं, या फिर जो सतह होती है अंदरूनी पेड़ों की, उनके अंदर ये पाई जाती हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। और जो बेटा इनकी कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। हमने कल पढ़ा था पौधों में कुछ ही जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो पैरेनकाइमा में जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है इनकी। इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं। और बेटा इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान यानी कि अंतराकोशिक स्थान होता है। देखो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। बंधन मुक्त क्यों है बेटा, एक तो क्या हो, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो,
ठीक है। इस तरीके से मान लो एक ऐसे है, इस तरीके से अटैच है, तो इसमें तो स्पेस ही नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से अटैच है। लेकिन ये क्या है, बंधन मुक्त होती है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर हो गई, तो इनके बीच में गैप हो गया, तो इसलिए क्या बोला जाता है, ये बंधन मुक्त होती हैं। और इनके मध्य में काफ़ी रिक्त स्थान होता है, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये। अब इसको क्या बोला जाता है, अंतराकोशिक स्थान बोलते हैं। और इसको पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है, और ये पौधे को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में बड़ी रसधानियाँ होती हैं, जो जल तथा भोजन को एकत्रित करती हैं। अब इनके हमने क्या पढ़ा था बेटा, कोशिकाओं के अंदर काफ़ी सारे क्या पाए जाते हैं, कोशिका जीव द्रव्य पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि कोशिका अंगक पाए जाते हैं। ये कोशिका क्या होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के अंदर बेटा क्या होते हैं, कोशिका अंगक होते हैं, ठीक है। अब इन अंगकों में से ही एक अंगक होता है रसधानी। तो इनके अंदर जो रसधानी होती है वो बड़ी होती है, और बड़ी होती है तो क्या करेगी, वो जल और भोजन का भंडारण करती है, एकत्र करके रखती है अपने अंदर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसकी एक और विशेषता बेटा नेक्स्ट, कि पैरेन्काइमा पौधे को आधार पर, ये तो हमने पढ़ लिया। अब पैरेन्काइमा के प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने देखो पहले पढ़ा स्थायी उत्तक, ठीक है, स्थायी उत्तक ये आधा है बेटा, ठीक है। स्थायी उत्तक के दो प्रकार थे, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। फिर सरल स्थायी उत्तक के बेटा आगे 3 प्रकार थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जिसमें हमने पैरेन्काइमा पढ़ा। पैरेन्काइमा के बेटा क्या है, आगे 2 प्रकार है, ठीक है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, वही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको ये याद रखना कौन किसका प्रकार है इस चैप्टर में, बस आपको यही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ पौधों में पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे क्लोरेन्काइमा बोला जाता है, या हरित उत्तक भी कहा जाता है। क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्योंकि बेटा क्लोरेन्काइमा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का हरित उत्तक है, तो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल होने के कारण इसका हरा रंग है, और इसलिए इसको क्लोरेन्काइमा बोला जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इन कोशिकाओं में होगी, ठीक है, इन उत्तकों में होगी। अब बेटा नेक्स्ट, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। और बेटा इसका दूसरा प्रकार क्या हो गया, एरेन्काइमा। एक तो क्या था क्लोरेन्काइमा, एक हो गया एरेन्काइमा। एरेन्काइमा का मतलब क्या हो गया, इन कोशिकाओं के बीच में हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, इससे जल पौधे हल्के और जल में तैर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको एरेन्काइमा की इमेज दी गई है। ये दोनों प्रकार हैं किसके, पैरेन्काइमा के, ठीक है। ये है क्लोरेन्काइमा और ये है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्यों बेटा, इसके अंदर एयर होती है। जैसे तुम पानी में तैरते हो बेटा, तो उसमें छोटे छोटे टायर होते हैं जिनको तुम पकड़ के तैरते हो, क्यों, इनके अंदर हवा भरी होती है और ये पानी में नहीं डूबते। इसी तरीके से इनके अंदर हवा भरी होती है, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनमें, जिनके अंदर क्या होती है, कोशिकाओं के बीच में हवा भरी होती है, और ये पौधे हल्के हो जाते हैं और पानी में तैरते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया पैरेन्काइमा के बारे में, पूरी डिटेल, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, और 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, पादपों में स्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा स्थायी उत्तक 2 प्रकार के थे, ठीक है। स्थायी उत्तक कितने प्रकार के थे बेटा, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक, ये लिख दोगे आप। तो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। अब उनके नाम हमने लिख दिए। फिर विभेदीकरण क्रिया किसे कहते हैं। तो विभेदीकरण क्रिया बेटा हमने अभी पढ़ी थी ऊपर, कि किसी कोशिका के विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। यहाँ से लेकर ये पूरा लिख दोगे आप, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि पैरेन्काइमा उत्तकों की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसकी 2 विशेषताएं क्या हैं बेटा, और इसके कुछ कार्य। तो इसकी विशेषताएं तो यहाँ से लिख दो, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ये इनकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। कार्य क्या हो गया, कि ये पौधों को आधार प्रदान करती हैं और इनकी कोशिकाएं बड़ी रसधानियाँ होती हैं, जो जल तथा भोजन का भंडारण करती हैं। एक कार्य तो ये हो गया, जल तथा भोजन का भंडारण करती है। दूसरा, पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करती है, तो ये इसका कार्य हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है क्वेश्चन, पौधे में पैरेन्काइमा उत्तक कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें पैकिंग उत्तक भी क्यों कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं पैरेन्काइमा उत्तक पौधे में। तो बेटा ये यहाँ से लिखोगे, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये पौधों में आधारीय पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग उत्तक भी कहते हैं, ठीक है। ये पौधों में क्या करती हैं, आधारीय पैकिंग का काम करती हैं, इसलिए इनको पैकिंग उत्तक भी कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका लास्ट वाले का आंसर, ओके।
तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको बेटा समझ आ गई हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो में इतने ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।